दूसरा सवाल पूछा गया, क्या अगर ऐसा है, यानी दारुल देवबंद का फतवा है, तो क्या दारुल ने ये फतवा उजरत में दिया या किसी शख्स की रियायत में बगैर ठोस तहकीक के दिया है? जवाब, दारुल देवबंद ने दारुल देवबंद और दीगर बेशुमार अहले मदारिस उलमा और जमातों ने जो फतवा लिखे हैं वो न तो उजरत में लिखे गए न ही किसी की रियायत में लिखे गए, बल्कि जनाब मौलाना साद साहब कांदवी के बेशुमार बयानात तहरीरात को खूब सुनने और पढ़ने के बाद और निजी तौर पर बार बार उनको मतरबी करने के बाद जब अपनी इस्लाह करने के बजाय अपनी इन्हराफात और बातिल इस्तेदालात और तहरीर ज़रा ख्यालात की इस्लाह करने के बजाय उनको बार बार उनका इहाता करते रहे, तो दारुल उलूम देवबंद ने ये फतवा दिया जो अभी आपको सुनाया गया। तीसरा सवाल पूछा गया, अगर वाकई ऐसा फतवा दारुल ने दिया है तो क्या दारुल ने उसके बाद अपने मौक़िफ़ में किसी तरह की तरमीम की? ये सवाल गालिबन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे भाई समझते हैं कि दारुल देवबंद ने या तो फतवा दिया ही या मौक़िफ़ में तब्दीली कर दी है या रुजू हो चुका है। तो यहाँ के बहुत सारे हज़रात जो है वो तवज्जुह के शिकार होते हैं। इस पस मंज़र में ये सवाल पूछा गया, तो जवाब, दारुल देवबंद ने ये फतवा बरमहल बरवक्त दिया। ये उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के तहफ़्फ़ुज़ दीन का फर्ज़ मनसबी है। मौलाना साद साहब की तरफ चूंकि कोई रुजू नहीं पाया गया, इसलिए न तो दारुल देवबंद नहीं और न ही किसी दूसरे मदरसे के इदारे के दारुल ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की और अपना फतवा वापस लिया। ये पूछ रहे हैं कि क्या रुजू हुआ है? तो जवाब, जब रुजू सरे से ही नहीं पाया गया बल्कि मजीद उससे बढ़कर तावीलात हत्ता की तौहीन अंबिया भी होती रही, तो दारुल देवबंद या दीगर उलमा मुतमईन भी नहीं हुए, लिहाजा फतवा बरकरार है। इसके बाद सवाल है, दारुल देवबंद के फतवे की रोशनी में क्या मौलाना साहब को अमीर बन मानने वाली जमात जो मौलाना मौसूफ की इन्हीं नजरियात और इशार की तरवीज करती है जिन पर फतवा जिनसे दारुल ने सख्त गिरफ्त की है, इनसे वाबस्ता हजरात का मिजाज किस तरह का बन रहा है उसका अंदाजा इस बात से भी हो सकता है कि जब अभी कुछ दिनों पहले हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम दामत बरकातुहुम मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, खलीफा खास हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरअल्लाहु बरकतहू ने अपने बुखारी के दर्स में गिरफ्त फरमाई और खालिस इल्मी गिरफ्त फरमाई, तो जवाब में उस जहन की किसी फर्द ने क्या कहा, क्या लगा, मौलवी मुफ्ती अबुल कासिम को चाहिए कि पहले आलमी अमीरुल मोमिनीन के सामने दुज़ान होकर बैठे और फिर 4 महीने लगाएं, उसके बाद उनको ये बातें समझ में आएंगी, उस वक्त ये बातें उनकी कुव्वत फहम से ऊपर। ये वो मिजाज बन रहा है। तो क्या इस सूरत में जिम्मेदारों ने गिरफ्त की है, उनके साथ ताउन करना, उनके साथ जुड़कर उनके काम का रफीक बनना, उनकी तरवीज करना क्या दुरुस्त है? यह बात मलहूद रखने की जरूरत है कि मौलाना मौसूफ की फिक्र से वाबस्ता अफराद जमातें तदरीजन दारुल उलूम, मदारिस, उलमा और दीन के दीगर शोबों में काम करने वाली जमइयतों और जमातों से बगज़न ही नहीं बल्कि उनके तहकीर, उनके काम की तनकीस और हुजूर से मुतजाविज तनकीदें करते हैं, जैसा कि उम्मी मुशाहिदा है। इसे जवाब देखा गया, जिस शख्स के ख्यालात हक से मुनहरिफ और अहले सुन्नत वल जमात के मसलब से हटे हुए हों, उस शख्स की फिक्र से वाबस्ता जमात और उसके तहत काम करने वाले अफराद का मुआविन बनना भी सही नहीं, तारीफ करना और रफीक बनना भी दुरुस्त नहीं। इस तरह का कोई भी ताउन और शिरकत ताउन और इस्म व उद्वान के दायरे में आ सकता है, जो कुरान करीम के रूह से सरी जुर्म है। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि ये इख्तिलाफ जो है ये बड़ों का है, हम छोटों को इसमें नहीं आना चाहिए। इसका जवाब देखा गया, ये इख्तिलाफ सिर्फ बड़ों और छोटों का नहीं है बल्कि हक और नाहक का इख्तिलाफ है, क्योंकि दीन में तहरीफ हो रही है और बातें तावीलात के जरिए गलत तावील ख्यालात की इशाअत हो रही है। हत्ता कि दीन को सिर्फ 6 बातों में मुनासिब बताया जा रहा है, इसे ये इख्तिलाफ बुनियादी इख्तिलाफ है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ बड़ों का इख्तिलाफ हो, छोटों के से लाताल्लुक रहकर सिर्फ काम करना चाहिए, ये तसव्वुर गलत है। एक अहम सवाल ये पूछा गया, इस फिक्र से वाबस्ता उलमा या नर्म गोशा रखने वाले हजरात या मुआविन और मुअय्यिद बनने वाले उलमा जो खुद इस्लामी मदारिस से फजीलत याफ्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी इस बारे में क्या है? जवाब, वो उलमा जिस सिलसिले में मुआविन या मुअय्यिद हैं या नर्म गोशा रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस हदीस मुबारक को मलहूज रखकर अपने रवैये के मुताबिक दयानतदारी और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ गौर करें। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो इस हदीस मुबारक को मलहूज रखकर अपने रवैये के मुताबिक दयानतदारी और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ गौर करें और हिफाजत दीन के तकाज़ों को सामने रखकर अपने लिए फैसला करें। हदीस ये है, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्क़िन अदूल यनफूना मुतहरिक़ल गालिब व इंतहाल मुक़िरीन व तावील जाहिलीन। आप में से जो हज़रात अहले इल्म हैं वो इस हदीस के मफ़हूम से वाकिफ़ हैं और जिन हज़रात को गौर करने की दावत दी जा रही है वो खुद इस हदीस को समझते भी होंगे, समझेंगे भी, तशरीह भी देंगे।
اس حدیث کے روشنی میں علماء کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے باطل تعبیرات کے ذریعے دین میں ترمیم یا تبدیلی کی جانے لگے تو اس صورت میں معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنے اور اپنا دینی اور مذہبی فرض سمجھتے ہوئے اس باطل کی حتم مطلوب تردید کریں۔ آخری سوال، کیا واقعہ مولانا موصوف کے نظریات میں دین سے انحراف، غلو، تحریف، غلط اجتہادات اور مدارس اسلامیہ کے متعلق منفی تصورات اور ملحوظات پائے جاتے ہیں؟ جواب، یقیناً مولانا صاحب کے بیانات ملحوظات تحریرات میں تحریر دین بھی ہے، غلط غلو بھی ہے، باطل اجتہادات بھی ہیں، تعویل فاسدات بھی ہیں، نیز مدارس اسلامیہ کے متعلق غلط اور فاسد تحریرات بھی ہیں جو ان کے بیانات اور ملحوظات سے واضح ہیں۔ اوپر درج شدہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں علماء و مفتیان کرام کی مجلس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کے غلط نظریات کی تائید اور ان کی جماعت کے ساتھ تعاون کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ کیا حضرات مطمئن ہیں اس پر؟